भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में तमाम त्योहारों पर ऐसा लगता है कि पुलिस सिर्फ मुसलमानों के त्योहारों पर मुसलमानों को परेशान करने की ठान रखी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने, आपने देखा, दो ही मेन त्यौहार होते हैं मुसलमानों के, या फिर एक कहा जा सकता है अगर हम शिया की बात करते हैं, शिया फ़िरक़े की बात करते हैं, तो वो ताज़िए का दिन मुहर्रम का दिन होता है या फिर चहलम के दिन जो जुलूस निकाला जाता है। तो इन तमाम चीज़ों पर जिस तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं, पहले मातम खूब हुआ करता था सड़कों पर, कोई किसी तरह की रोक टोक नहीं थी, लेकिन इस बार उसको लेकर भी नियम बनाए गए, ताज़ियों की ऊंचाई को लेकर के नियम बनाए गए। बकरीद और ईद पर ईदगाह के बाहर अगर कोई नमाज पढ़ता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन अभी आपने देखा सावन का महीना आज ख़त्म हुआ है, पूरे महीने किस तरह का तांडव मचाया गया उत्तर प्रदेश की सड़कों पर, उत्तराखंड की सड़कों पर, और लोग किस तरह से कानून को हाथ में लेकर के अगर ज़रा सी भी किसी की कांवड़ से किसी की गाड़ी टच हो गई या टच नहीं भी हुई, कोई बात कोई ना कोई बहाना बना करके किस तरह से दर्जनों वीडियो आपने देखे होंगे जिसमें गाड़ियों को आग लगा दी गई, पिटाई की गई, गाड़ियां पलट दी गईं, उनको तहस नहस कर दिया गया। ये तमाम वीडियो वायरल होने के बावजूद एक भी एक्शन पुलिस के जरिए नहीं लिया गया। आज रक्षाबंधन है, लेकिन नोएडा पुलिस का ऐलान यह आया है कि आज रक्षाबंधन के मौके पर नो चालान डे मनाया जाएगा बहनों के लिए, महिलाओं के लिए। यानी महिलाएं अगर हेलमेट लगाकर नहीं चलती हैं, महिलाएं अगर बेल्ट नहीं लगाती हैं गाड़ी में, महिलाएं अगर रेड लाइट क्रॉस करती हैं, या महिलाएं अगर जो लाइन होती है क्रॉसिंग लाइन उससे पहले नहीं खड़ी होती हैं, तो इन तमाम चीज़ों की छूट दी हुई है आज के दिन। यानी तमाम तरह से आप नियमों को तोड़ सकते हैं, ट्रैफिक नियमों को। और उसके साथ ही महिलाओं को हेलमेट देने की भी बात कही गई। पहले इस बाइट को सुनते हैं अधिकारी की, पुलिस अधिकारी की, फिर आगे हम बात करेंगे। रक्षाबंधन पे बहनों को उपहार दिया जा रहा है कि आज नो चालान डे के रूप में मनाया जा रहा है, और इसी के साथ ही बहनों को सुरक्षित अपने गंतव्य तक जाने के लिए उनको हेलमेट भी प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिससे वो सुरक्षित रूप से अपने भाइयों के पास जाएं और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इस बाइट के बाद आपको पीछे ले चलता हूं। शब बारात, शब बारात के मौके पर 3 दिन पहले से तमाम नेशनल न्यूज़पेपर्स में दिल्ली पुलिस के जरिए, नोएडा पुलिस के जरिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के जरिए एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं, खासतौर से उर्दू के अखबारों में, कि कोई भी ट्रिपल राइडिंग ना करे बाइक पर, बिना हेलमेट के बाइक ना चलाएं, और बहुत सारी चीज़ें उसमें दी जाती हैं, हुड़दंग ना मचाएं। बाकायदा उसके लिए दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की चेतावनी देते हुए यह कहा जाता है कि अगर नहीं की गई तो गाड़ी इंपाउंड की जाएगी, गाड़ी को बंद कर दिया जाएगा थाने में, फिर कोर्ट से आपको अपनी गाड़ी, बाइक जो है वो छुड़ानी पड़ेगी। और उसके साथ ही हमारे जो उलमा इकराम है बड़ी संख्या में, वो भी अपना फर्ज किफाया समझते हैं इस मौके पर अपील जारी कर कि कोई भी कानून को अपने हाथ में ना ले। और जिसका नतीजा अब यह हो रहा है कि हुड़दंग ख़त्म हुआ है। हालांकि मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, 12 वफ़ात कोई इस तरह का त्यौहार नहीं है कि आप सड़कों पर उतर करके हुड़दंग मचाएं। ले मैं सिर्फ मुवाजना कर रहा हूँ कि दोहरा कानून किस तरह से देश में चल रहा है। एक तरफ जहां रक्षाबंधन के मौके पर, कांवड़ के मौके पर तमाम ट्रैफिक नियमों को ताक पर रख दिया जा रहा है, बाकायदा खुली छूट दी जा रही है कि बिना हेलमेट के चल सकते हैं कांवड़ के लोग, डीजे सड़कों पर बजाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं उसको आप पूरी तरह से तार-तार कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस अगर लागू होती हैं तो वो सिर्फ मस्जिद के लाउड स्पीकर पर लागू होती हैं। 5 टाइम जो 2 मिनट के लिए नमाज अजान दी जाती है, सिर्फ उसी पर कानून चलता है। मसाजिद के बाहर अगर 2 नमाजी भी जगह ना होने की वजह से ईद और बकरीद के मौके पर अगर नमाज पढ़ लेते हैं तो उनको हवालात की हवा खानी पड़ती है, उनको हवालात भेज दिया जाता है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी तरह से अगर आप त्योहार के मौके पर मुसलमान टोपी लगा करके बिना हेलमेट के अगर आप बाइक चलाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस उनका चालान करना फर्ज किफ़ाया समझता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि किस तरह से हमने मुसलमानों को टाइट कर रखा है। तो ये खुली छूट आज दी गई है, इस पर कोई एतराज़ हमें नहीं है कि छूट देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। ठीक है,
महिलाओं को अगर छूट दी जा रही है तो फिर दूसरे मज़ाहिब के जो त्यौहार होते हैं उसमें फिर क्यों चूड़ी टाइट करके गैर मुस्लिमों को ये मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि हम मुसलमानों को लेकर के पूरी तरह से सचेत हैं, उन्हें दबाने में, उनके ऊपर कानून का ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट करने में, उनके ऊपर कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए ज़बरदस्ती के एफआईआर करने में हम सबसे आगे हैं, इसलिए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है।